हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने शुरू करनी है ऑप्थेल्मोलॉजी। उसमें जो सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा है? वो है एनाटॉमी ऑफ आई। अब आई में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसके कितने कंपार्टमेंट होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, इसमें हम ये सब पढ़ेंगे। ये जो हमें ये वाली पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें ये जो हमें ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये क्या है? ये आयरस। उसके अंदर ये जो हमें ब्लैक में नज़र आ रहा है ये क्या है? ये वाली स्ट्रक्चर है प्यूपिल। और उसके बाहर ये जो वाइट में हमें नज़र आ रहा है ये क्या है? ये है स्क्लेरा। ठीक है, और इसके ऊपर ये क्या है? ये आईलिड, अपर आईलिड, और ये लोअर आईलिड, और यहाँ क्या होता है? लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है। अब इसके बाद है कि ये जो हमारे पास जो आई की स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? स्फेरिकल इन शेप होती है। और इसका वेट कितना होता है? वेट होता है इसका 7 ग्राम। और इसका ये जो डायामीटर होता है, ये डायामीटर होता है, ये कितना होता है? 7.5 सेंटीमीटर। और इसमें जो टोटल वॉल्यूम होता है ना फ्लूइड का, वो कितना होता है? वो होता है 6 ml। कितना होगा? 6 ml। अब इसमें अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो इसकी जो टोटल लेयर्स है ना, ये वाली अगर हम देखें जूम करके इसको, ये कितनी लेयर्स हैं? ये टोटल 3 लेयर्स हैं। जो इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी वो कौन सी है? वो है फाइब्रस लेयर। ठीक है। और इसके जो इनर इनर लेयर है वो कौन सी है? वेस्कुलर लेयर। और जो इनर मोस्ट है वो कौन सी है? वो है नर्वस लेयर। ठीक है। 3 लेयर्स होंगी इसकी। और ये क्या है? ये है ऑप्टिक कैनाल। इसमें से कौन कौन सी स्ट्रक्चर गुजर रही हैं? आर्टरी, वेन एंड नर्व। ऑप्टिक नर्व, आर्टरी एंड वेन कहाँ से गुजर रही है? ऑप्टिक कैनाल से गुजर रही है। उसके बाद है ये क्या है? ये वाली जो ट्राइंगुलर इन शेप है ये क्या है? ये है सिलरी बॉडी। एक ऊपर है और एक ये नीचे है। और इसके साथ ये क्या है? ये है लिगामेंट ऑफ जोनियोल्स। इसकी वजह से ये जो है ना हमारा लेंस, ये क्या है? ये लेंस है। ये एयर में किसकी वजह से है? इन्हीं की वजह से है, लिगामेंट ऑफ जोनियोल्स, जो इसे किसके साथ अटैच कर रहा है? सिलरी बॉडी के साथ अटैच कर रहा है। ठीक है। उसके बाद ये जो एंटीरियर एंटीरियर ये क्या 1/6 एरिया है ना किसका? ये पोस्टीरियर 5/6 है। ये क्या बना रहा है? फाइब्रस लेयर का एरिया बना रहा है। कौन सा? स्क्लेरा। और ये जो एंटीरियर 1/6 है ना, ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है कॉर्निया। ठीक है। और ये जहाँ पॉइंट जहाँ कॉर्निया स्क्लेरा से अटैच होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिम्बस कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है ये जो हमारी आई है, इसकी टोटल कितनी अटैचमेंट्स हैं? 7 अटैचमेंट्स हैं, जिनमें 6 मसल्स हैं और 1 ऑप्टिक नर्व है। ठीक है। और टोटल वॉल्यूम मैंने बताया था इसमें कितना होता है? 6 ml होता है। अब जो इसमें लेंस है वो क्या है? बाय कन्वेक्स इन शेप, ट्रांसपेरेंट और वर्टिकल पोजीशन, मतलब सीधा खड़ा हुआ है। किसकी वजह से? लिगामेंट ऑफ जोनियोल्स दैट अटैच विथ सिलरी बॉडीज। ठीक है। और जो मसल्स ऑफ सिलरी बॉडीज है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ये लेंस की मोशन किसकी वजह से होती है? इस सिलरी बॉडी के जो मसल्स है ना, इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। और यही जो आई है ना, उसको एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में डिवाइड करेगा। कहाँ से डिवाइड होगा? लेंस के जो पिछली साइड है वो कौन सी है? पोस्टीरियर चैम्बर की है। और फ्रंट वाली कौन सी है? एंटीरियर चैम्बर की है। ठीक है। अब इसके बाद है लेयर्स ऑफ आई बाल। इसमें जो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर थी वो कौन सी थी? वो थी फाइब्रस लेयर। उसमें क्या होगा? एक होगा स्क्लेरा, ये रेडिश वाइट इन कलर होगा, ये वाली जो लास्ट वन है। और पोस्टीरियर 5th 6th वाल बनाएगी इसकी। ठीक है, लेयर बनाएगी। और उसके बाद दूसरी कौन सी है? वो है कॉर्निया, एंटीरियर 1/6। ये कौन सी है? कॉर्निया है। और ये ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो कौन सी है? वो है वेस्कुलर लेयर। उसमें क्या होगा? कोरोइड्स होंगे। ठीक है। ये क्या, इनका कौन सा कलर होता है? ब्राउन। ब्राउन स्ट्रक्चर्स होंगी। और ये पोस्टीरियर 3/4 बनाएंगी। ठीक है, 3/4 बनाएंगी। और प्रेजेंट बिटवीन ये आउटर मोस्ट कौन सी है? स्क्लेरा। एंड इनर कौन सी है? रेटिना। ठीक है। और इसके अलावा और क्या होंगे इसमें स्ट्रक्चर्स? एक होगी सिलरी बॉडी और दूसरा आइरस। ठीक है। आइरस कंटेन प्यूपिल। और जो सिलरी बॉडी है उसकी क्या है? ट्राइंगुलर इन शेप है। ये क्या शेप है इसकी? ट्राइंगुलर इन शेप है। एंटीरियर साइड पे है और वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। और एंड पे जो थर्ड है वो कौन सी है? वो है नर्वस लेयर। नर्वस लेयर कौन सी है? ये भी पोस्टीरियर 3/4 बनाएगी ऑफ आई बाल। और इसमें कौन सी स्ट्रक्चर्स होंगी? एक होगी मैक्यूला। ये जो टेम्पोरल साइड ऑफ ऑप्टिक डिस्क है ना, ये इधर करके होगा। मैक्यूला कहाँ होगा? इधर होगा। और रिच इन कॉन्स, दैट्स वाई इधर सबसे ज़्यादा विजुअल एक्टिविटी होगी। जहाँ कॉन्स और रोड सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ क्या होगी? विजुअल एक्टिविटी इंक्रीज होगी। और ऑप्टिक डिस्क कहाँ होती है?
ये क्या है, ऑप्टिक डिस्क, और इसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड एरिया, बिकॉज इट डू नॉट कंटेन रोड्स एंड कॉन्स। ठीक है। और टोटल ये जो नर्वस लेयर है ना, इसकी 10 लेयर्स होती हैं, 6 अपर लेयर्स, आउटर लेयर्स सप्लाइड बाय कोरोइड आर्टरी एंड 4 इनर लेयर्स सप्लाई बाय इनर रेटिनल आर्टरी। ठीक है। अब इसके बाद है चैम्बर्स ऑफ आई। इसमें है एक एंटीरियर चैम्बर, ये कौन सा है, ये एंटीरियर चैम्बर है, और ये पोस्टीरियर चैम्बर है। ठीक है। पोस्टीरियर चैम्बर कहाँ से कहाँ तक होता है, ये लेंस से लेके रेटिना तक क्या होगा, पोस्टीरियर चैम्बर होगा। ये क्या है, ये पोस्टीरियर चैम्बर कहाँ होगा, लेंस से लेके रेटिना तक क्या होगा, पोस्टीरियर चैम्बर होगा। और इसमें कौन सा फ्लूइड होता है, विट्रियस फ्लूइड, और ये कितने ml होता है, 4 ml होता है। अब जो एंटीरियर चैम्बर है ना, उसको हम 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे। ये जो आइरस से आगे आगे होगा वो कौन सा है, वो है एंटीरियर कंपार्टमेंट, और जो इसके पीछे होगा वो कौन सा होगा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है। और ये कौन सा फ्लूइड बनाएगा, ये एक्वस ह्यूमर बनाएगा, और इसमें जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है वो कितने ml बनाएगा, 0.25 ml, और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो कितना बनाएगा, 0.05 ml। और ये फिल्टर कहाँ से होगा, थ्रू सीलरी बॉडी, इधर से फिल्ट्रेशन करके बैक साइड पे ड्रेन होगा, किसमें, ट्रेबिक्युलर कैपिलरीज में। ठीक है। अब इसके बाद है एक्वस वर्सेस विट्रियस फ्लूइड। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले है ये वाला, इसमें क्या होता है, ये पोस्टीरियर चैम्बर में होता है, और 99% वाटर होगा, और क्या होगा, कोलेजन्स होंगे, मोस्टली कौन से, टाइप 2, दैट्स वाई ये क्या होता है, जेल लाइक फ्लूइड होता है। ठीक है। और कौन से कोलेजन होंगे, 9, 6, 9 एंड 11, और क्या होगा, हेलुरोनिक एसिड और एस्कोर्बेट इसमें होंगे। अब है एक्वस ह्यूमर, ये क्या होगा, एंटीरियर चैम्बर में होगा, 99% वाटर, अदर लैक्टेट, एस्कोर्बेट ग्रेटर देन प्लाज्मा एंड क्लोरीन। अब उसके बाद है मसल्स ऑफ आई। इसमें मैंने बताया था इसकी टोटल 7 अटैचमेंट्स होती हैं, जिनमें से 6 क्या होंगे, मसल्स होंगे। ये जो ऊपर होगा ये क्या है, सिरेटस सुपीरियर रेक्टस मसल, सुपीरियर रेक्टस मसल। इसका क्या फंक्शन होता है, ये आई को अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो किस मसल की वजह से देखते हैं, सुपीरियर रेक्टस मसल की वजह से। और ये क्या है, इंफीरियर रेक्टस, ये क्या करता है, आई को नीचे की तरफ मूव करवाता है। लेटरल की तरफ कौन सा मसल मूव कराएगा, लेटरल रेक्टस, और मीडियल साइड पे नोज की तरफ मीडियल रेक्टस। इसके अलावा 2 होते हैं ओब्लिक मसल्स, ये क्या करते हैं, जब हम नीचे देख रहे हैं और नाक की तरफ देख रहे हैं तो ये क्या होगा, सुपीरियर ओब्लिक मसल क्या कराएगा, नीचे और नाक की तरफ। और अगर हम ऊपर और नाक की तरफ देख रहे हैं तो क्या होगा, इंफीरियर ओब्लिक मसल की वजह से होगा ये। ठीक है। और ये जितने भी मसल है ना, जो लेटरल रेक्टस है उसको क्रेनियल नर्व 6 करेगी सप्लाई, और जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है उसे क्रेनियल नर्व 4 करेगी, और बाकी जितने भी हैं उन्हें क्रेनियल नर्व 3 सप्लाई करेगी। ठीक है। बाकी जितने 4 मसल हैं उन्हें कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, क्रेनियल नर्व 3। ठीक है।